19 दिसंबर 1927 का दिन था। 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेज फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे। इससे 2 दिन पहले ही उनके एक और दोस्त को फांसी दी जा चुकी थी। ये वो 3 क्रांतिकारी थे जिनसे अंग्रेज खौफ खाते थे। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 के दिन एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसने अंग्रेजों की नींव को भारत में हिलाकर रख दिया था। यूं तो दोस्तों हमारे देश में क्रांतिकारियों के बलिदान की जब बात आती है तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन ये क्रांतिकारी जिनकी खुद भगत सिंह भी तारीफ करते थे, उनके नाम थे अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। जिस क्रांतिकारी को उनसे 2 दिन पहले फांसी दी गई थी, उनका नाम था राजेंद्र लाहिड़ी। इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उस लूट की वजह से जिसमें अंग्रेजों का खजाना उन्होंने लूट लिया था। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं कि कैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अंग्रेजों का ही खजाना लूट लिया था। तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, काकोरी ट्रेन को लूटने की घटना क्यों हुई उसे जानने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान देश का माहौल कुछ ऐसा बना कि स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत छोड़ दी और गांव से लेकर शहरों तक लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर गए थे। यह पहली बार हुआ था 1920 में। सबको लगा था कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन 1922 आते आते यह आंदोलन थोड़ा हिंसक हो गया। आखिर में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जब अंग्रेजों के गोली चलाने के विरोध में भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब गांधी जी के इस कदम से कई ऐसे जवान थे जिन्हें दिक्कत हो गई थी। इन्हीं लोगों में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह। आंदोलन वापसी के बाद इन तीनों को लगने लगा कि मांगने से तो अंग्रेज उन्हें आज़ाद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन कर ली। ये पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी थी जो हथियार के दम पर देश की आज़ादी लेना चाहते थे। इन तीनों की तरह इन क्रांतिकारियों का भी ये मानना था कि अंग्रेजों की संख्या इतनी कम होने के बावजूद करोड़ों भारतीयों पर वो शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बंदूकें और तोपें हैं, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें भी ऐसे ही हथियारों की ज़रूरत होगी। इन हथियारों के दम पर जो लड़ाई होगी उससे ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये थी कि हथियार जुटाने के लिए चाहिए थे पैसे। अंग्रेजों के डर से लोग वैसे भी चंदा देने से घबराते थे, इसलिए पहले तो इन क्रांतिकारियों ने तय किया कि रॉबिन हुड की तरह जो भी अमीर लोग हैं हम उनको लूट लेंगे, मगर इससे संगठन की बदनामी होती थी। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने बाद में यह तय किया कि अब से भारतीयों को लूटा नहीं जाएगा। लेकिन इससे फिर से पैसे की समस्या खड़ी हुई। भाई, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। फिर बहुत सारे तरीके सोचे गए कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो। यहाँ तक कि नकली पैसे छापने तक पर विचार हो गया, लेकिन कुछ काम नहीं बना। और दोस्तों, इसी जरूरत से नींव पड़ी काकोरी ट्रेन कांड की। लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम ठीक 8 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन पैसों से हम खरीदेंगे हथियार। अब इसका भी ना एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। कहा जाता है कि जब सारे क्रांतिकारी हथियार जमा करने के लिए पैसों की तलाश में जुटे हुए थे, उसी टाइम पर एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेवल करते टाइम उन्होंने देखा कि शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का स्टेशन मास्टर गार्ड को एक थैला देता है जिसमें पैसे होते थे। गार्ड ये पैसा क्या करता था कि एक संदूक में रख देता था। बिस्मिल ने सोचा कि जरूर इस संदूक को जंजीर से बांधकर उसमें ताला लगाया जाता होगा, क्योंकि उसमें पैसे हुआ करते थे। लेकिन जब लखनऊ में कुली संदूक उतार रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसमें ना तो कोई ताला था और ना ही उसमें कोई जंजीर बंधी हुई थी। बिस्मिल ने अंदाजा लगाया कि इस संदूक में कम से कम 10,000 रुपए तो होंगे ही। बस फिर क्या था, बिस्मिल को क्रांति करने के लिए जरूरी पैसों का सोर्स मिल गया।
उन्होंने अपने साथ के सभी क्रांतिकारियों को इसकी खबर दी और फिर प्लान बनाया गया अंग्रेजों को लूटने का। इस प्लान के तहत तय हुआ कि किसी सुनसान जगह पर जाकर ट्रेन की जंजीर खींचकर उसे रोक दिया जाएगा। पहले प्लान बनाया गया कि 10 लोग तीसरे दर्जे के डब्बे में चढ़ेंगे, यानी जनरल कोच में। लेकिन फिर बिस्मिल को लगा कि सरकार भले ही अंग्रेजों की है, पर गाड़ी तो सरकारी है, क्या पता तीसरे दर्जे की चेन काम करे कि ना करे। इसलिए यह तय हुआ कि 3 लोग दूसरे दर्जे के डब्बे में चढ़ेंगे जो चेन को खींचेंगे, बाकी के 7 लोग तीसरे दर्जे के डब्बे में रहेंगे। फिर मौका देखकर ट्रेन को लूट लिया जाएगा। 9 अगस्त 1925 की रात को काकोरी में जो हुआ वो कोई मामूली कांड नहीं था दोस्तों, बल्कि देश को हिला देने वाला कांड था। इस कांड ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। खुद भगत सिंह ने भी इस लूट के बारे में काकोरी के वीरों से परिचय इस नाम से एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से ट्रेन चली। यहां से लखनऊ स्टेशन करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर था। ट्रेन कुछ दूर चली ही थी कि तभी ट्रेन के अंदर बैठे 3 जवान लड़कों ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, खेल शुरू हो गया। तीसरे दर्जे के 7 क्रांतिकारी भी पहुंच गए। इस दौरान किसी भी क्रांतिकारी ने एक भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें समझा कर कहा कि कोई शोर नहीं करेगा। हालांकि ट्रेन रुकने की वजह से और शोरगुल से अंग्रेजों को शक हुआ और उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग पैसा लूट रहे हैं तो ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे। इस फायरिंग में एक पैसेंजर की गोली लगने से मौत भी हो गई, लेकिन तब तक क्रांतिकारी अंग्रेजों के खजाने से 4600 रुपए लेकर फरार हो चुके थे। इस घटना ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए। तुरंत एक कमेटी बनाई गई जिसके चीफ थे हार्टन। अब हार्टन को समझ आ गया था कि यह काम किसी क्रांतिकारी ग्रुप का है, इसलिए उन्होंने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया। इसी बीच हार्टन को पता चला कि मेरठ में क्रांतिकारियों की कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है। फिर 26 सितंबर के दिन मेरठ में कई छापेमारियां हुई। इसमें 1 महीने के अंदर ही करीब 40 लोग अरेस्ट किए गए। इन्हीं 40 लोगों में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी। उनके साथ ही दुर्गा भगवती, चंद्र वोहरा, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे। फिर इन सब पर केस चला और 6 अप्रैल को इस केस का फैसला सुनाया गया। इस फैसले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ लोगों को 14 साल तक की सजा दी गई। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद भी इस लूट की प्लानिंग में शामिल थे, लेकिन वो मौका देखकर यहां से फरार हो गए। उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों बाद में अल्फ्रेड पार्क में वो भी शहीद हो गए। वहीं जब बाकी के 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई तो दिन तो एक ही था, लेकिन जगहें अलग अलग थी। यहां सही सुना आपने, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, तो वहीं राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई। वहीं रोशन सिंह को फांसी देने के लिए इलाहाबाद को चुना गया। अंग्रेजों ने ये तीनों जगहें इसलिए चुनी थी ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इन तीनों को छुड़ाने के लिए क्रांतिकारी फिर से कोई बड़ी प्लानिंग कर ले। इस तरह दोस्तों भगत सिंह की फांसी से पहले भी ऐसी एक फांसी हुई जिसने भारत के इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और लोग अक्सर इस फांसी को भूल जाते हैं। कई लोग काकोरी ट्रेन कांड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।